कहते हैं कि घर में अगर माँ बाप का दबदबा रहे तो घर के जो बच्चे रहते हैं और बहन बेटी जो रहती हैं वह घर से कदम नहीं निकालती हैं, ऐसा कोई काम नहीं करती हैं। उन्हें डर रहता है कि अगर मेरे बाप के और माँ के कान में ऐसी कोई बात मेरे प्रति उनके कान में जाएगी तो वह मुझे बख्शेंगे नहीं। हर एक बेटी के दिल में और नजर में एक बाप भगवान का रूप होता है। हर बेटी चाहती है कि मेरे पिता की आंख में कभी आंसू ना आए, हमारे पिता की जो सर है हमेशा गर्भ से ऊपर रहे। हर बेटी हर बच्चा यही चाहता है अपने माँ बाप के प्रति। लेकिन वही पिता अपने घर में ऐसा दबदबा बना के रखता है कि बेटी अपने दिल की बात किसी से कह भी नहीं सकती है। लेकिन वही बाप दबदबा के साथ अपनी बेटी के साथ ऐसा काम कर जाए, डरवा धमका कर, जब यह बात बाहर निकल के आती है तो हर कोई सोच में पड़ जाता है। किसी तरह से वह बेटी अपने नजदीकी पुलिस चौकी में जब पहुंचती है, वहां आप बीती बताती है तो जो पुलिस के महिला कर्मचारी रहती हैं सर पे हाथ रख के सोच में पड़ जाती हैं कि भला एक बाप अपने घर में दबदबा बनाकर अपनी ही बेटी के साथ ऐसा काम कर गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी दोस्तों बिहार छपरा से निकल के आ रही है। छपरा में एक जगह है शरण, वहां से निकल के सामने आती है। उस गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में भाई बहन माँ बाप रहते हैं, हरा पूरा परिवार रहता है। माँ बाप का दबदबा रहता है। जो बच्चे रहते हैं अपनी माँ बाप का बहुत कद्र करते हैं और अपनी माँ बाप का सेवा के साथ उनसे डरे रहते हैं कि अगर हमारे माँ बाप कुछ हमें गलत देखेंगे तो हमें बख्शेंगे नहीं। इसी तरह से वह बेटे और बेटी जो रहती हैं अपने घर में बनाती खाती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं। इसी तरह से उन सबकी जिंदगी चल रही होती है। अब पिता का दबदबा इतना रहता है कि बेटी अपना काम काज करके अपने घर में ही रहती है। उसके बाद वह पिता आता है बाहर से घूम घाम के, तो जो बच्चे रहते हैं, जो बेटियां रहती हैं, अपने माँ बाप के लिए खाना पीना की तैयारी करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं। इसी तरह से उन सब की जिंदगी चल ही रही होती है। अब जो वह पिता रहता है अपना दबदबा घर में इस तरह से बना लिया था, अगर वह अपनी बेटी को कहता तुम मेरे पास आओ तो वह बेटी इनकार भी नहीं कर सकती है। वह बेटी आती है, पिता के पास बैठ जाती है। पिता इधर उधर की बात करके अपने बेटी के दिल में ऐसा दबदबा बना लिया था। उसके बाद समय बीतने के अनुसार वह बेटी 14 से 15 साल की हो जाती है। अब बेटी का जो खूबसूरती है वह निखर के सामने दिखाई देने लगती। इसी तरह से वह अपनी बेटी के पास बाहर से आता, बैठकर गपशप मारता, इधर उधर की बात करता। बेटी अपने बाप की बात सर आंखों पे रखती है। उसके बाद वह पिता बैठे बैठे अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेता है। वह बेटी तो कुछ समझ नहीं पाती, धीरे धीरे बात करते करते वह हाथ को दाबने लगता है। वह बेटी इस चीज से अनजान थी कि मेरा पिता इतना अच्छा है, हमारे घर में दबदबा बना के रखा है, ऐसा भला कैसे कर सकता है। लेकिन 15 से 16 साल की जो बेटी रहती है, अब इतनी समझदारी आ गई थी उसके अंदर, वह जानती थी अच्छा क्या है बुरा क्या। इसी तरह से जब भी पिता के मौका मिलता वह अपनी बेटी के पास बैठकर गपशप मारता और उसका हाथ दाबता। यही सिलसिला काफी दिन चलता है। अब धीरे धीरे जब घर में कोई नहीं रहता, बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं, वह अपनी बेटी का हाथ पकड़ के गपशप मारते समय उसके प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाने लगता है, उसके जांग पर धीरे धीरे हाथ सहलाने लगता है। बेटी यह चीज अपने बाप के अंदर देखकर अपने बाप का हाथ हटा देती है। बेटी हाथ हटाती है अपने पिता का, लेकिन वह पिता उसे डांटता है कि जो मैं कर रहा हूं करने दो। बेटी डर जाती है कहीं न कहीं। उसके बाद बेटी का प्राइवेट पार्ट सहलाने के बाद अब धीरे धीरे वह अपना तलाश करता है मौका, कब मैं इसके साथ संबंध बना सकूं।
कोई भी बाप ऐसा सोच नहीं सकता, लेकिन वह अपनी बेटी के साथ दबदबा बनाकर अब उसके साथ संबंध बनाने, कोई भी बाप अपनी बेटी के प्रति ऐसा सोच नहीं रख सकता, लेकिन बिहार का यह बाप जो रहता है वह अपनी बेटी के साथ संबंध बनाना चाहता है। अपने मौके का फायदा उठाने के लिए वह बेटी के हाथ में मोबाइल रखता है, कहता है तुम मोबाइल देखो, मैं तुम्हारे साथ जो करता हूं तुम किसी को नहीं बताओगी। वह बेटी कहीं न कहीं चुप रहती है, अपना मुंह बंद रखती है, हाथ में मोबाइल रहता है। वह पिता बगल में बैठकर उसके जांघें सहलाने लगता है, बदन पे हाथ लगाने लगता है। बेटी के हाथ में मोबाइल दे देता है, बेटी मोबाइल में भूल जाती है, इधर जो पिता रहता है बैठ के उसके अंग अंग को छूने लगता है। इसी तरह से कई दिन चलता है। उसके बाद एक दिन अपनी बेटी के पास बैठकर इसी तरह से मोबाइल बेटी के हाथ में देकर उसके चेस्ट पे हाथ लगाता है। उसके बाद माँ आ जाती है, देखकर कहती है भला आप यह क्या कर रहे हो अपनी बेटी के साथ। उसके बाद वह कहता है तुम शांत रहो, मेरी बेटी है, जो मैं करता हूं इस घर में वह किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अपनी पत्नी को डरवाता है, धमकाता है कि जो मैं करता हूं मुझे करने दो, तुम लोग से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता हूं। बेटी शांत रहती है। आखिरकार अब पत्नी को पता चल गया है, लेकिन वह पिता सारा रिश्ता मर्यादा भूल जाता है। अपने ही घर में अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल देकर उसे बहला फुसलाकर एक दिन बेड पर ले जाता है। अब 16 साल की वह बेटी हो चुकी थी। अब उसे बेड पर ले जाता है, बेड पे बैठाकर उसके साथ ऐसा काम करने लगता है जो एक पति पत्नी करते हैं बंद कमरे में। पिता अपनी बेटी को ले जाता है बेड पर, धीरे धीरे उसके साथ किसिंग करता है। बेटी अपने आप को बचाती है, कहती पिताजी यह बहुत गलत है, आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे पिता हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन पिता सब कुछ भूल के, बेटी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है बाप के सामने, पिताजी ऐसा मत करो। लेकिन वह पिता अब सब कुछ नाता रिश्ता भूल कर जो माँ बाप कन्यादान करना चाहते हैं, लेकिन वही पिता अपनी बेटी का ऐसा काम करने जा रहा है। वह बेटी का हाथ पकड़ के बेड पे बैठा देता है, ऊपर का कपड़ा उतारने लगता है। अब बेटी उसके सामने बिना कपड़ों को हो जाती है, पिता से रहा नहीं जाता, उसके बदन को किस करने लगता है। अब बेटी करे तो करे क्या, बहुत मिन्नत करती है, हाथ जोड़ती है, आखिरकार पिता नहीं मानता, उसे बेड पर सुलाकर उसके साथ जो एक पति पत्नी करते हैं बंद कमरे में, आज वही पिता जो जन्म दिया था अपनी बेटी को, पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज वही पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा काम करने जा रहा है। भगवान तो उसे माफ जिंदगी में नहीं करेंगे। आखिरकार उसे सुलाकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। बेटी वर्जन रहती है। अब बेटी को दर्द होता है, अब वह दर्द अपने दिल में बसा के रखती है। वह बहुत आवाज करती है, बहुत बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पिता उसे डरवा धमका कर शांत कराता है। वह अपना जो दर्द है अपने दिल में समेट लेती है। पिता उसके साथ संबंध बनाते रहता है। उसका काम खत्म होने के बाद बेटी अपने आप को संभालती है, खून से लथपथ रहती है। वह जाती है, अपने आप को साफ सफाई करती है। उसके बाद यह चीज उसकी माँ को पता चला कि आज हमारे पिताजी हमारे साथ संबंध बना लिए, लेकिन वह पत्नी भी करे तो करे क्या, वह बाप का जो दबदबा था अपने घर में, उसके आगे कोई बोल नहीं सकता था। अब यही सिलसिला अब घर में ही चलने लगा। उसका रूटीन बन जाता है। जब भी पिता का दिल करता वह अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ संबंध बनाते रहता था, क्योंकि अब उसे घर में कोई रोकने वाला नहीं था। घर में जितने भी उसके सदस्य थे उनको डरवा धमका कर रखा था, अगर हमारे बारे में किसी को बताओगे या बाहर यह बात जाएगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यही दबदबा बना के 2 सालों तक अपनी बेटी के साथ अपने घर में वह संबंध बनाता है। इसी तरह से चल रहा होता है।
जब उसका दिल करता अपनी बेटी को बहला फुसलाकर अपने रूम में ले जाता, उसके हाथ में मोबाइल दे देता और अपनी बेटी के साथ इसी तरह से संबंध बनाता। सब्र तो तब टूट गया बेटी का जब वह पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा ऐसा काम करवाना चाहा। बेटी नहीं की, मना की कि पिताजी ऐसा नहीं करना चाहिए, आप मेरे साथ 2 साल से कर रहे हैं, मैंने किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोला। अब वह बाप जो रहता है एक पत्नी की तरह अपनी बेटी के साथ संबंध बनाना चाहता है। आप समझ सकते हैं लोग वीडियो देखकर न जाने कैसा कैसा उन्हें दिल में ख्याल उठता है, लेकिन यह इंसान जो रहता है अपना ही पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा करना चाहता है। वह बेटी मना करती है, कहती मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। वह पिता कहता तुम्हें करना पड़ेगा, उसके साथ कहता है ओरल सेक्स करने को। वह बेटी नहीं करती है, आखिरकार उसके साथ संबंध बना लेता है उस टाइम और उसे मारता है, पीटता है। बेटी 16 साल की हो चुकी थी, अच्छे बुरे का ख्याल आ चुका था, उसे मालूम था कि घर में हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। वह एक काम करती है दोस्तों, अपना कदम निकालती है, हिम्मत जुटाती है, पहुंच जाती है अपने नजदीकी पुलिस चौकी में। वहां जाकर जो महिला पुलिस कर्मचारी रहती हैं उनसे हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू उसके भरे हुए थे, रो रो कर उस महिला पुलिस से जब बताती है वह बेटी, तो पुलिस वाले जो रहती है ना, सर पे हाथ रख के वह सोच में पड़ जाती है। वह कहती है बेटी कि मैडम जी मेरे पिताजी 2 साल से मेरे साथ इसी तरह से कर रहे हैं, अब मैं इनके साथ संबंध नहीं बनाना चाहती हूं। यह कहते हैं जैसे एक पति पत्नी बनाते हैं, मैं उसी तरह से तुम्हारे साथ बनाना चाहता हूं। लेकिन वह बेटी कहती है मैं तुम्हारी कोई पत्नी नहीं हूं, तुमने इतने सालों से मेरे साथ किया। अब वह बेटी पिता की बात नहीं मानती, उसे मारा जाता है, धमकाया जाता है। बेटी अपनी चोट दिखाती है उस मैडम को, जब पुलिस वाले देखते हैं वह सोच में पड़ जाते हैं। आनंद फानन में बेटी को ले जाते हैं, मेडिकल टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराने के बाद उसमें साबित हो जाता है, बेटी की सारी बातें सुनकर उसके आंसू देखकर पुलिस वाले तत्काल बेटी की तरफ से कंप्लेन दर्ज करते हैं और अपना टीम लेकर उस गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद पिता को गिरफ्तार करते हैं, ले आते हैं पुलिस चौकी में। उसके बाद घंटों तक पुलिस पूछती रहती है, लेकिन वह पिता अपना मुंह नहीं खोलता, वह इधर उधर की बात कहता है। उसके बाद जब पुलिस वाले अपने आप पे आ जाते हैं तो वह पिता तोता की तरह बोलने लगता है। वह सारा जुर्म कबूल करता है कि हाँ अपनी बेटी के साथ मैं 2 साल से इसी तरह से कर रहा हूं। अब सारी बात पुलिस सुनती है, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसे जेल भेज दिया जाता। तो दोस्तों यही थी कहानी जो बिहार छपरा से निकल के आई थी 25 अक्टूबर 2024 को। जो मां रहती है वो भी कोई कदम नहीं उठाती। पिता की इतना दबदबा घर में था कि बेटी और मां दोनों के सामने एक दूसरे से वह संबंध बनाता है, लेकिन मां की हिम्मत नहीं पड़ती कि पुलिस के पास जाकर अपने पति के ऊपर केस दर्ज कर सके। मां अगर चाहती अपनी बेटी को बचा सकती थी, जब पहली बार बेटी के बदन पर वह हाथ लगाया था। दोस्तों आप लोग ही बताइए, वह बेटी के साथ 2 सालों से कर रहा था। बेटी आज जो कदम निकाली है, अगर वह पहले कदम निकाल लेती तो शायद इतना वह परेशान नहीं होती, उसके ऊपर जो बीता शायद इतनी मुसीबत उसके ऊपर नहीं आती। मां भी अगर चाहती तो अपनी बेटी को बचा सकती थी। उसे हिम्मत करके जाना चाहिए था, लोगों से मदद मांगना चाहिए था, बताना चाहिए था, अपने ऐसे ऐसे पति को ऊपर केस दर्ज करवाना चाहिए था। लेकिन मां और बेटी दोनों शांत रहती हैं। पति जो करना चाहता था, पिता जो करना चाहता था, वह दोनों के साथ अपने ही घर में इसी तरह से वह करता था। आखिरकार बेटी हिम्मत जुटाकर पुलिस चौकी गई, वहां से पुलिस वालों को बताया गया। पुलिस वाली आनंद फानन में केस दर्ज करके पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।
तो दोस्तों आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारी कहानी में कुछ छूट गया हो बताने में, कुछ गलती हुई हो, दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।